24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लोकसभा चुनाव 2024 का 1 जून को 7वां चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होना है और आज इस चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। इन 7 चरणों में नेताओं की भाषा का स्तर इतना गिरा कि समझ में ही नहीं आया कि ये नेता है या छपरी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए खूब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पहले कहा कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस मुसलमान को दे देगी। कांग्रेस जमीन जायदाद मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मुजरा वाला तक कह डाला। खैर, अब हो सकता है प्रधानमंत्री पीएम पद की गरिमा भूल बैठे हों या शायद ये भाषण उन्होंने अपने आप को आम आदमी समझकर दे डाले हों। पीएम के लिए सब माफ, क्योंकि आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 जून को मतदान समाप्त हो जाएंगे। तो कम से कम अब ऐसी भाषा चुनावों तक सुनने या देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि 1 जून को अंतरिम चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। मोदी तीसरी बार काशी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 जून को परिणाम आना है और इसी दिन साफ हो जाएगा कि मोदी हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का दावा ठोका जाता है। ये सब कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम 30 मई को समाप्त हो गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों के कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान है। इन प्रदेशों से कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भी सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना चेहरा बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा था। नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे और यहां प्रधानमंत्री ने सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट, सपा उम्मीदवार शालिनी को 1,95,159 और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में वाराणसी में कुल 57.13% लोगों ने मतदान किया था। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।